हाय गाइस, मैं हूं मोहम्मद हसनुज्जमान। आज आपके सामने हम बताएंगे रोड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के अंदर जो एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे। मतलब हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी को हम रिसीव कर सकते उस एनर्जी को कन्वर्ट करके, और कितना इलेक्ट्रिसिटी हम हासिल करते। क्या एक सिटी या एक टाउन को, एक विलेज को हम कवर कर सकते। इलेक्ट्रिसिटी जितना रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट हम दे सकते। तो एक प्रॉब्लम के जरिए से, एक प्रॉब्लम के माध्यम से हम सॉल्यूशन करेंगे, देखेंगे जो कितना इलेक्ट्रिसिटी हम रोड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से लेकर हम एक सिटी और एक डिस्ट्रिक्ट को दे सकते। तो अगर आप पहले ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके अंदर शायद ये सवाल आएगा, रोड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एक्चुअली क्या होता है। तो ये न्यू इन्वेंशन है, मैंने ये इन्वेंशन किया। तो रोड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर होता है कि सड़क के ऊपर जितना व्हीकल, लॉरी, ट्रक, बस, ये जो स्कॉर्पियो, एम्बुलेंस जो चलते हैं, तो इसके चलने के लिए सड़क के ऊपर एक प्रेशर, एक फोर्स, एक एनर्जी अप्लाइड होता है। तो मैंने उस एनर्जी को दो एनर्जी में कन्वर्ट किया, एक मैकेनिकल एनर्जी, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया ताकि हम उस एनर्जी को यूज करके हम वाटर सप्लाई दे सकते हर इंसान को, और इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया ताकि हम सारे इंसान को इलेक्ट्रिसिटी दे सकते उस एनर्जी को कन्वर्ट करके। तो आज हम एक देखेंगे जे कितना इलेक्ट्रिसिटी हासिल कर सकते। एक सिटी को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देने के लिए कितना रोड चाहिए, कितना लेंथ ऑफ रोड चाहिए, और कितना व्हीकल चाहिए उस सड़क के ऊपर चलने के लिए। तो एक हम प्रॉब्लम देखेंगे और उस प्रॉब्लम के माध्यम से, एक इक्वेशन के माध्यम से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम देखेंगे एक सिटी या एक टाउन को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देने के लिए कितना लेंथ ऑफ रोड चाहिए और कितना व्हीकल ट्रैवल करना चाहिए, ताकि उस एनर्जी को हम कन्वर्ट करके एक सिटी या टाउन को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दे सकते। इसके बारे में अगर और भी जानकारी आपको लेना है तो यूट्यूब में एक चैनल है मल्टीपल एजुकेशन, उस चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में रोड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के बारे में डिटेल्स मैंने उस चैनल में बताया। आप उस चैनल में जाकर देख सकते रोड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एक्चुअली क्या होता है। आज एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन करेंगे, देखेंगे प्रॉब्लम किस टाइप का है और किस टाइप का इक्वेशन के माध्यम से हम उसको सॉल्यूशन करेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है जहाँ क्या मेंशन किया, एक्चुअली ये प्रॉब्लम में क्या बताते हैं और कैसे हम सॉल्यूशन करेंगे, यही देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ, बहरमपुर टाउन एडजेसेंट टू नेशनल हाईवे 34 कंज्यूम 4,950 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर आवर। मतलब बहरमपुर एक टाउन है जो नेशनल हाईवे 34 बगल में ही एग्जिस्ट करते। जिस टाउन हर रोज पर डे, मतलब हर रोज 4,950 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते, खर्चा करते पर आवर, इतना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते। पीएम सर हैज गिवन अस परमिशन टू इंस्टॉल piston plate within 3 kilometer on 4-lane road for power supply to this town through RHEP। मतलब हमारा जो डीएम सर है उन्होंने परमिशन दिया 3 किलोमीटर, मतलब 3 किलोमीटर 4-lane रोड के ऊपर पिस्टन प्लेट बैठाने के लिए, ताकि उस एनर्जी के माध्यम से हम उस सिटी को, उस टाउन को हम इतना इलेक्ट्रिसिटी दे सके रोड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के माध्यम से। इफ 296 vehicle with 3 set of wheel are travel on these 4-lane road per hour। यहाँ मेंशन किया गया कि अगर उस 4-lane रोड के ऊपर 296 व्हीकल ट्रैवल करे, 3 सेट ऑफ व्हील, मतलब 3 सेट ऑफ व्हील। सेट ऑफ व्हील क्या है आप इस इमेज में देख सकते हैं, जहां मेंशन किया गया है 2 सेट ऑफ व्हील, 3 सेट ऑफ व्हील, 4 सेट ऑफ व्हील, 5 सेट ऑफ व्हील, 6 सेट ऑफ व्हील, 7 सेट ऑफ व्हील। यहाँ इस पिक्चर में देख लीजिए सेट ऑफ व्हील एक्चुअली क्या होता है। तो 3 सेट ऑफ व्हील ऑन एन एवरेज यहाँ मान लिया गया, जहाँ 4-lane रोड के ऊपर बिठाने के लिए उन्होंने परमिशन दिया। एंड इफ 24 hours energy is stored, then how long will this town be supplied with electricity। मतलब यहाँ बताते हैं कि अगर हम 24 घंटे उस एनर्जी को सिर्फ रिसीव करते रहे तो उस एनर्जी कितना देर तक, कितना टाइम उस टाउन में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा। अगर 24 आवर्स हम एनर्जी को स्टोर करते रहेंगे तो कितना आवर सप्लाई करेगा इलेक्ट्रिसिटी, कितना, हर घंटा में इतना चाहिए।
4950 यूनिट चाहिए हर घंटा में। तो 24 घंटा अगर हम एनर्जी सिर्फ स्टोर करें तो कितना घंटा चलेगा। हैंस पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर एट ए हाइट ऑफ 20 meters and a beam pump machine 2:2 is made with a pump cylinder of 45 semi height and 19 semi diameter and a piston rod of 1.5 सेमी रेडियस। ये जो बीम पंप मशीन है ये वन टाइप ऑफ मशीन जिसके माध्यम से हम एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें। तो इस बीम पंप मशीन का एक कैपेसिटी दिया गया है यहाँ, जो इस कैपेसिटी दिया गया जो कितना वॉल्यूम ऑफ एनर्जी उसमें कन्वर्ट कर सकते बीम पंप मशीन, इसका वॉल्यूम इसमें दिया गया। तो एक्चुअली ये प्रॉब्लम क्या बताते हैं, प्रॉब्लम बताते हैं एक बहरमपुर सिटी है जो एग्जिस्ट करते नेशनल हाईवे 34 की बगल में ही। तो जिस टाउन में हर घंटा में इतना इलेक्ट्रिसिटी 4950 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी चाहिए हर घंटा में। तो डीएम सर ने अलाउ किया 3 किलोमीटर 4 लेन रोड अलाउ किया जो उसके ऊपर आप पिस्टन प्लेट इंस्टॉल कर सकते हैं रोड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाने के लिए। तो उन्होंने जो 3 किलोमीटर इंस्टॉलेशन का परमिशन दिया, क्या ये 3 किलोमीटर में इतना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दे सकते हैं? हम वही आज प्रॉब्लम सॉल्यूशन करेंगे। तो हम देखेंगे प्रॉब्लम में जो कितना मतलब 24 आवर अगर हम एनर्जी स्टोर करेंगे तो कितना आवर हम इतना इलेक्ट्रिसिटी पर घंटा में सप्लाई कर सकते हैं। हम वही प्रॉब्लम आज सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ क्या लिखा था, इक्वेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पंप सिलेंडर। यहाँ पंप सिलेंडर का डेटा दिया गया 45 सेमी हाइट एंड 19 सेमी डायमीटर दिया गया। तो हम जानते हैं जे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये तो हम इक्वेशन पढ़ा है। तो इक्वेशन पाई का वैल्यू हम जानते हैं और आर स्क्वायर का वैल्यू डायमीटर में दिया गया 19 सेमी डायमीटर दे दे। तो इसको हम रेडियस में कन्वर्ट किया 9.5 एंड 9.5 और ए सेमी 45 सेमी ये भी दे दिया गया। यहाँ हाइट दे दिया गया एच फॉर हाइट। और इसमें इसको अगर हम कैलकुलेट करते इतना सेमी क्यू आएगा। अगर इसको कैलकुलेट करके अगर लीटर में कन्वर्ट करते इतना लीटर ये पंप सिलेंडर का वॉल्यूम इतना लीटर निकला। और यहाँ मेंशन कर दिया ए आर एक्चुअली क्या होता है रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस पंप सिलेंडर का रेडियस है और पंप सिलेंडर रॉड का रेडियस है। इसका ये यहाँ वैल्यू मेंशन कर दिया गया, ये आप देख सकते हैं पाई का वैल्यू भी दे दिया गया। इसके बाद हम निकालेंगे द इक्वेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ पंप सिलेंडर रॉड। पंप सिलेंडर रॉड सिलेंडर का वॉल्यूम भी निकलना यही इक्वेशन है, लेकिन इसका सिर्फ आर चेंज होगा 1.5। यहाँ 1.5 फॉर पंप सिलेंडर रॉड। यहाँ अगर मल्टीप्लाई कर दे 1.5 इंटू 1.5 इंटू हाइट सेम रहेगा तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। अगर लीटर में कन्वर्ट करें 1 लीटर इजकल टू 1000 सेमी क्यू, तो यहाँ लीटर में आएगा 0.318 लीटर। इतना पंप सिलेंडर रॉड का वॉल्यूम निकल के आया और पंप सिलेंडर का वॉल्यूम निकल के आया 12.752 लीटर। ये दोनों डेटा हमको काम में आएगा। यहाँ क्या लिखा 3 किलोमीटर हमको अप्रूव किया परमिशन दिया। तो 3 किलोमीटर को हम क्या कर दिया, मैंने फीट में कन्वर्ट कर दिया। फीट में कन्वर्ट क्योंकि हम इक्वेशन में फीट में हम डालेंगे, इक्वेशन फीट में हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ इक्वेशन 4 हमारा जो इक्वेशन है रोड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का 4 नंबर इक्वेशन, मैंने टोटल 4 इक्वेशन बनाया, उसमें से ये 4 नंबर इक्वेशन है। PP इज इक्वल टू 2 इंटू 2 PS माइनस 1। PP फॉर प्लेस फॉर पिस्टन प्लेट इक्वल टू PS मीन्स पिस्टन प्लेट सेट PS फॉर। तो अगर इसमें PS निकालना हमको PS अगर निकालेंगे तो PS इधर कर देंगे, इसका PS का वैल्यू यहाँ तो प्लेस का वैल्यू यहाँ मिल गया, इतना वैल्यू मिल गया, ये प्लेस है, यही एक्चुअली P इसमें पुट किया और +2 कर दिया और यह 4 इधर आ जाएगा। अगर इसको इक्वेशन ये बेसिक इक्वेशन में बेसिक इक्वेशन है ये, तो PS निकल के आया इतना। ये है नंबर ऑफ पिस्टन प्लेट सेट फॉर 1 लेन रोड। हम 1 लेन रोड के ऊपर ये किया क्योंकि हम 3 किलोमीटर दिया, 4 लेन रोड का परमिशन दिया, लेकिन मैंने सिर्फ 4 लेन रोड का परमिशन दिया, लेकिन मैंने 3 किलोमीटर सिर्फ 1 लेन रोड के ऊपर ऑपरेशन किया, जिसके ऊपर बिठाना पड़ेगा इतना पिस्टन प्लेट सेट 2461 नंबर ऑफ पिस्टन प्लेट सेट चाहिए सिर्फ 1 लेन रोड के ऊपर। तो मैंने इक्वेशन 3 यूज़ किया, उसके बाद हम इक्वेशन 3 यूज़ किया, इसलिए हम निकालेंगे कितना EP द इक्वेशन 3 ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। अब हम इलेक्ट्रिकल पावर निकालेंगे। तो ये है इक्वेशन 3
EP is equal to 1/180 NV WS H इंटू 2VC माइनस VR। तो ये वैल्यू हमको मिल गया जो क्वेश्चंस में बता दिया गया। नंबर ऑफ व्हीकल दे दिया गया 296। ये है 4 लेन ऑफ रोड में चलते पर आवर, 4 लेन रोड चलते थे। अगर एक लेन ऑफ रोड में क्या है, इसको अगर 4 देकर डिवाइडेड करें तो 74 आएगा। ये ऑन लेन रोड के लिए 3 सेट ऑफ व्हील मेंशन कर दिया, व्हील सेट 3 और पिस्टन प्लेट ये तो निकाल दिए 2461, ये तो 2461 बिठा दिया। H हाइट जो मेंशन कर दिया 20 और ये भी हम निकाल दिया, ये डेटा भी हम ऊपर में निकाला। तो ये आएगा टोटल अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये आएगा 1528906.73 वाट। इतना वाट हम हासिल कर सकते वहाँ से। तो इसको अगर किलोवाट में कन्वर्ट करें तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। अगर इसको 1000 देकर डिवाइडेड करें तो इलेक्ट्रिकल पावर आएगा 1528.90 किलोवाट। इतना किलोवाट हम वन लैंड, दिस इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड ओनली फ्रॉम वन लैंड रोड। ये सिर्फ हम वन लैंड रोड से हम इसको हासिल कर सकते हैं। लेकिन कितना रोड का हमको परमिशन मिला, 4 लैंड रोड में हमको परमिशन लिया पिस्टन प्लेट बिठाने के। तो यहाँ वन लैंड के अगर 4 देकर मल्टीप्लाई करें तो इतना मिलेगा किलोवाट आवर फॉर 4 लैंड रोड। मतलब अगर 4 देकर मल्टीपल करेंगे 6115.63 किलोवाट आवर ये 4 लैंड रेट से हम पर आवर इलेक्ट्रिसिटी हासिल कर सकते। उसके बाद क्या बोलता है, दिस इक्वेशन स्टेट दैट 4950 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर बीइंग कंज्यूम पर आवर इन दैट टाउन। मतलब इतना इलेक्ट्रिसिटी पर आवर कंज्यूम करते हैं। बट हियर वी हैव बीन एबल टू जनरेट 6115.63 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी पर आवर थ्रू RHEP। मतलब इतना इलेक्ट्रिसिटी हम को चाहिए बहरमपुर टाउन में, लेकिन हम लोग बना पाए इतना पर आवर इलेक्ट्रिसिटी बना पाए। हमको ज़्यादा मिल गया इलेक्ट्रिसिटी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो सो इफ़ इतना इलेक्ट्रिसिटी 6115.63 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेट इन 1 आवर। अगर इतना इलेक्ट्रिसिटी 1 घंटा में बनाएंगे हम लोग मिल जाएगा, जनरेट कर सकते। तो देन विल जनरेट इन 24 आवर्स। तो अगर 1 घंटा में इतना बनाएंगे तो 24 घंटा में कितना बना पाएंगे। इसको 24 देकर मल्टीप्लाई कर दिए तो अगर गुना कर दीजिएगा तो इतना मिलेगा 1,46,775.14 किलोवाट। ये हम 24 घंटा में इतना इलेक्ट्रिसिटी हमको मिलेगा। इफ़ यहाँ क्या बोलते, इफ़ 4950 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर कंज्यूम इन 1 आवर। यहाँ बताते हैं अगर उस बहरमपुर टाउन में इतना इलेक्ट्रिसिटी पर आवर कंज्यूम होता है तो इतना यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, इतना यूनिट अगर 1 घंटा में होता है तो इतना यूनिट को ख़त्म करने में कितना आवर लगेगा। तो सिंपली अगर उसको डिवाइडेड कर दे, ये डेटा लेकर अगर डिवाइड कर दे इस डेटा को तो इतना आवर्स आएगा। मतलब hence the storage energy of 1 day और 24 आवर्स, मतलब 24 आवर्स अगर स्टोर करके रखेंगे उस एनर्जी को तो बहरमपुर टाउन विल बी एबल टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी फॉर 29 आवर्स एंड 39 मिनट्स। मतलब हम अगर 24 घंटा हम उस एनर्जी को स्टोर करके रखेंगे तो हमको उस एनर्जी सप्लाई करेगा 29 आवर्स एंड 39 मिनट्स। मतलब so 5 hours and 39 minutes of electricity will be saved every day। मतलब हम every day 5 hours 39 मिनट्स इलेक्ट्रिसिटी हम सेव कर सकते हैं 4 लैंड रोड के ऊपर पिस्टन प्लेट बिठाएंगे तो ये था मेरा बेसिक एक छोटा सा प्रॉब्लम। अगर इसके बारे में और भी इंटरेस्ट है आपको जानकारी लेने के लिए मेरा यूट्यूब का चैनल मल्टीपल एजुकेशन में जाकर प्लेलिस्ट में रोड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में क्लिक करके आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है जी मेरा इस इन्वेंशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस इन्वेंशन को हमारा देश में जल्दी ही लॉन्च कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।